छत्रपति संभाजी महाराज की छावा की सुनामी ऐसी चल रही है पूरे देश में कि आज डे नंबर 12 है, ट्यूसडे है, लेकिन आज भी अनस्टॉपेबल, लिटरली लिटरली अनस्टॉपेबल बताने वाली हूँ इसका सारा का सारा ब्यौरा, पूरा ट्रेंड क्या कुछ चल रहा है आज ट्यूसडे के दिन पर भी। कल है महाशिवरात्रि और कल के दिन पर छावा क्या करने वाली है वो भी आपको बताऊंगी। साथ साथ में हम लोग बात करेंगे कि कल की कलेक्शन यानी कि डे नंबर 11 की कलेक्शन कितनी रही थी। सच में बता रही हूँ कि अब तो ऐसा लग रहा है कि जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में थी, जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में पिछले साल में आई थी, या फिर हम पुष्पा 2 की भी अगर बात करते हैं जो कि एक तेलुगु फिल्म थी लेकिन हिंदी में सबसे ज्यादा कलेक्शन उस फिल्म ने करी थी, उसके भी रिकॉर्ड्स खतरे में मुझे यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। छावा का ऐसा दबदबा चल रहा है। तो पहले बात करेंगे हम लोग डे नंबर 11 के कलेक्शंस की कि कल के दिन पर क्या हुआ। देखो यार, कल के दिन पर भी मुझे कहीं से भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मंडे को जो ड्रॉप हम देखते हैं, यानी कि हम टेस्टिंग मंडेज बोलते हैं इनको, कि चलो पहला वाला जो मंडे होता है, कभी कभी वो संडे की वजह से कि संडे बहुत अच्छा चल रहा था तो मंडे को ड्रॉप नहीं आया। उसके बाद टाइम आया था बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का, उस टाइम पर भी फिल्म ने बहुत अच्छा जंप लिया। उसके बाद तो वीकेंड आ गया था। उसके बाद अब अपने सेकेंड मंडे पर भी इस फिल्म ने कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई कि ऐसा कुछ हो गया कि एकदम झटका लगा, फिल्म 10 करोड़ से भी कम पे आ गई। 10 करोड़ 20 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर रही है अपने 11वें दिन पर भी। कौन सी ऐसी फिल्म है आज के समय में जो ऐसा कलेक्शन कर सकती है? ये सिर्फ और सिर्फ छत्रपति संभाजी महाराज के नाम की वजह से हो रहा है। और मैं ये यहाँ पे कहूंगी कि नॉट जस्ट दैट, जो हम पर्व भी देख रहे हैं जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर गई। उसके बाद कल महाशिवरात्रि है, उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। तो आप ये मान के चलो कि इस फिल्म को अभी, जैसे मैंने आपसे कहा ही था कि फरवरी पूरा, मार्च भी 11 मार्च भी एक ऐसा बड़ा दिन आएगा। 11 मार्च वो ऐसी तारीख है हमारे इतिहास की जिस दिन पर छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने प्राण त्यागे थे 40 दिनों की यातनाओं के बाद। तो वो दिन भी बहुत बड़ा है। उस दिन पर भी छावा के कलेक्शंस देखना क्या तूल पकड़ेंगे। सो अगर अभी हम बात करते हैं डे नंबर 11 की, कि 11th डे पर इस फिल्म ने क्या कमाल किया। देखो यार, पहले अगर ऑक्यूपेंसीज की आपसे बात करूं तो ऑक्यूपेंसीज ने अपनी जगह पर अलग कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मॉर्निंग शोज 11वें दिन पर विच वॉज अ मंडे 13.37% मॉर्निंग शोज में थे, आफ्टरनून सीधा 21.5%, इवनिंग 25.7%, नाइट शोज 33.8% की ऑक्यूपेंसी। कहाँ, वही कह रही हूँ आपसे, कहाँ देखने को मिलता है? ये सब होता है जब एक्सटेंडेड वीकेंड्स चल रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा बजट पी एंड ए पे लगा दिया, प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग का बहुत बड़ा बड़ा बजट लगा दिया, बहुत नामी गिरामी बड़े बड़े सितारे हैं। इस फिल्म का तो जो सबसे बड़ा चमकता हुआ सितारा है वो है ही छत्रपति संभाजी महाराज, तो उनके आगे तो और कुछ टिक नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ पर ऐसी कलेक्शंस हुई हैं। मुंबई, मतलब अगर हम दिल्ली एनसीआर की कलेक्शन को भी एक तरफ कोई रख देना कि चलो ठीक है यहाँ से ऐसी नहीं हुई जैसे कि महाराष्ट्र से आ रही है, तो महाराष्ट्र अकेला ही काफी है। मुंबई से 35.75% की कल की ऑक्यूपेंसी थी। 1435 शोज हैं। शोज कम होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे, बल्कि दिल्ली एनसीआर में तो 200 शोज और बढ़ गए हैं। 1400 शोज हो गए दिल्ली एनसीआर में, पहले 1400 नहीं थे, पहले 1200 शोज थे। पुणे में 46.25% की ऑक्यूपेंसी है, 737 शोज दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। ओके, बैंगलोर जैसे शहर में 19.5% की ऑक्यूपेंसी, हैदराबाद 20.5% की, कोलकाता भी 13%, चेन्नई 32.3% की ऑक्यूपेंसी है, भोपाल में 18.25% की ऑक्यूपेंसी, लखनऊ में 17.25% की ऑक्यूपेंसी है। उफ, जैसे मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि कमाल ही हो रहा है, इस बार तो कमाल हो रहा है, और मेरी प्रिडिक्शन के आसपास से कहीं पे भी नहीं है। मैंने अब तो ऑडियंस जो वहाँ के नेटिव्स हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो ये वीडियोस देखते हैं, उनसे भी मैं जब पूछती हूँ, वो जब मुझे बताते हैं कि नहीं आप अगर 10 करोड़ बोल रहे हो ना तो 20 करोड़ तो आएगा ही आएगा, तो मैं उनकी प्रोडिक्शन को ज्यादा सही मानने लग गई हूँ, क्योंकि दे नो कि वहां पर क्या माहौल है। हमें यहाँ बैठ के, दिल्ली एनसीआर में बैठ के वहां का माहौल नहीं पता, इसलिए सटीक, बिल्कुल सटीक जो बता रहे हैं वहां के लोग बता रहे हैं मुझे, और वो लिटरली वही हो रहा है। लिटरली जो जो ट्रेड्स ने भी नहीं सोचा था ना, जो मतलब अगर हम तरन चच्चा की भी बात कर लें जो बहुत वेटरन है, बहुत सालों से, उनकी भी बात कर लें, वो भी नहीं इस चीज को कर पाए थे कि प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे कि ऐसा कुछ होगा। स्त्री 2 जिसने लास्ट ईयर ही तो कीर्तिमान स्थापित किए, लास्ट ईयर ही काफी सारे माइलस्टोन्स बनाए हैं, सबसे बड़ी हिंदी ग्रॉसर। उसके बाद पुष्पा 2 ने आके वो ध्वस्त कर दिए थे। उसके बाद अब तो एक रियल लाइफ हीरो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, मतलब अपनी तलवार चला रखी है उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे, और रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स उखाड़ के फेंक रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और ऐसा भी होगा क्योंकि कल का दिन है महाशिवरात्रि, और जितने भी फैंस हैं हम सब ये जानते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज खुद शिव जी का अवतार थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी सबका यही कहना है कि वो ये सब अवतार थे, तभी ये इतना उनमें सहन शक्ति थी, इतना समर्पण था। तो कल क्या होगा
क्या होगा सोच भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन और कल की प्रिडिक्शन भी आपको बताऊं मैं, अच्छा चलो सोच भी नहीं सकते तो बोल ही रही हूँ, लेकिन कल की प्रिडिक्शन भी आपको बताऊं, कल की प्रिडिक्शन भी मुझे बहुत से सब्सक्राइबर्स ये कह रहे हैं कि मैम महाशिवरात्रि पर तो आप 50 करोड़ मान के चलो। 50 करोड़ सुन के मुझे थोड़ा धक धक तो जरूर हो रही है, क्या 50 करोड़ रिपीट ऑडियंस इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही है क्या? लिटरली ऐसा होगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन हाँ, मुझे मेरी भी अब तो फीलिंग यही कहती है कि हाँ जी ऐसा पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है, छत्रपति संभाजी महाराज का नाम जहां पे आ जाता है। तो टोटल कलेक्शन कल की कितनी रही? 18.5 करोड़ अकॉर्डिंग टू सैकनेल। 53% का ड्रॉप आने के बावजूद 18.5 करोड़ की कलेक्शन, और ये सैकनेल की है, कहीं कहीं पर 20 करोड़ आ चुका है। टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 345.25 करोड़ की हो चुकी है। और इसी के साथ अगर मैं ओवरऑल कलेक्शंस की बात करती हूँ भाई, 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हो रहा है आज, ओके। और कहीं हो भी चुका है। 11 दिन का इंडिया नेट कलेक्शन कितना बताया? 345.25 करोड़। 11 दिन का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 413.35 करोड़। 11 दिनों का ओवरसीज यार अलग 70 करोड़ ओवरसीज। ये कोई फिल्म ऐसी नहीं है जो कि बहुत मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर होता ओवरसीज में यार। ये फिल्म फिर भी 70 करोड़ का कलेक्शन ये कर रही है ओवरसीज से, अनबिलीवेबल। और 11 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 483.35 करोड़ का हो चुका है, अनबीटेबल, अनबिलीवेबल ऑल्सो। और अब सुनो आज की कहानी, आज क्या हो रहा है। आज का बुक माई शो जब आप ओपन करते हो तो भाई जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, 18,000 टिकट्स बुक हो रही हैं इस वक्त पर भी, एक एक घंटे में। 18,000 टिकट्स एक एक घंटे में। आज ट्यूसडे है, हम ट्यूसडे के दिन दोपहरी में बैठे हैं। कोई ऐसा समय नहीं है कि रात का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, दिन दोपहरी में ये नंबर है। और उसके बाद कल महाशिवरात्रि है, तो कल तो नेशनल, कल तो हॉलिडे है ही, कल तो छुट्टी का दिन है ही। तो कल क्या होगा? जो आज हो रहा है वो क्या होगा कल? कैन नॉट इवन इमेजिन, ओके। इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाती हूँ कि शहरों में क्या हाल चल रहा है। अब जैसे हम पुणे शहर की बात करते हैं, तो ये पुणे शहर फिर से अपना ऑरेंज कलर दिखा रहा है हमको। ये देख सकते हो रिपीट ऑडियंस कितना सपोर्ट कर रही है, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है इस फिल्म को। और इसी के साथ अगर मैं आपसे ये बताऊं कि भाई अभी इस वक्त पर सैकनेल ने कलेक्शन कितनी दर्ज करी है, ये तो अभी खैर बहुत ही एकदम ही मिनिमल उस पर होगी, क्योंकि सुबह सुबह का मतलब जो अर्ली मॉर्निंग या जो मॉर्निंग शोज देख करके आए होंगे, केवल उन्हीं का अभी तक नंबर आया होगा। तो वो अभी नहीं, मैं वो अभी कहीं पे भी ज्यादा दिखाया नहीं जा रहा है। लेकिन अगर मैं रफली भी बात करूं तो आज भी मुझे 15 से 16 करोड़ तो बहुत इजीली आता हुआ लग रहा है, क्योंकि कल का दिन बहुत बड़ा होगा। तो आज के दिन, कल के दिन पे भी कई लोग डाल देते हैं ना कि चलो कल देखेंगे फिल्म को, रिपीट में भी देखेंगे तो कल देखेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आज हम 16-17 करोड़ तक देखें, वो भी बहुत बड़ी चीज है। और कल के दिन का तो आप लोग प्रिडिक्शन मुझे बता ही रहे हो, 50 करोड़ भी हो सकती है। भाई 50 करोड़ अगर हुई ना, लोग पागल हो जाएंगे, लिटरली पागल हो जाएंगे। इतने सारे लोग हैं जो इस वक्त पे बैठ के ये सोच रहे हैं कि यार ये फिल्म कर कैसे गई है, ऐसा ये कैसे हो गया। तो जवाब बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल है, आसान है। साधारण तो नहीं है, असाधारण है। और जवाब है छत्रपति संभाजी महाराज। बस इनके आगे कुछ भी टिकता ही नहीं है। कोई भी तरीके की नेगेटिविटी, कोई भी तरीके की मुश्किल नहीं टिकती है। क्योंकि मतलब वो जो पोर्ट्रेयल है ना, विकी कौशल ने जिस तरीके से किया है, दिखाया, वो बहुत ही मतलब बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाला पूरा पोर्ट्रेयल है। सो उस फिल्म को अभी कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। फ्राइडे को जो फिल्में आएंगी उनको तो हाथ जोड़ के निकल जाना चाहिए इस फिल्म के पास से, क्योंकि बिल्कुल पूरी तरीके से सुनामी चल रही है छावा की। बाकी आप बताओ आपको क्या कुछ लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Fine.